हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल शिवाय एकेडमी। एंड आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट। ठीक है। और इससे पहले हमने अपना सारा टॉपिक वाइज ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है ना। आज हम करेंगे एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। तो हमारा फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट जीरो एक्सटर्नल एंड बैलेंस फोर्स। इज इट पॉसिबल फॉर अ ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग with a non-zero velocity, clear? If yes, state the condition that must be placed on the magnitude and direction of the velocity। ठीक है बच्चों, पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि नेट जीरो एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, ठीक है, ये हमारी क्या है, कोई ये बॉडी है हमारी, ठीक है, हमने इसमें फोर्स लगाया F। नेट का मतलब होता है रिजल्टेंट का मतलब होता है दोनों का सम अप करना। क्लियर? नेट का मतलब होता है रिजल्टेंट का मतलब होता है दोनों को ऐड कर देना। क्लियर? जो दोनों को हम ऐड करेंगे, जो फोर्स हमारी, जैसे इसकी ये डायरेक्शन है, ठीक है, अगर ये एक रेस्ट में भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट हमारा मूविंग में हो सकता है। ठीक। अब इसमें चाहे रेस्ट में ले लो, पहले हम रेस्ट पे ले लेते हैं कि इसमें एक फोर्स लग रही है हमारी F, और ये आपकी अपोजिंग फोर्स है, वो भी सेम मैग्नीट्यूड की है। क्लियर? अब जो इसका रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट हम बात करेंगे नेट फोर्स की। नेट फोर्स जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, F माइनस F ज़ीरो। मतलब ये जो बताना चाह रहा है, ये माइनस जो है ना आपका, हम दोनों को क्या करते हैं, ऐड करेंगे तो F प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो F माइनस F क्या आ जाएगा आपका, ज़ीरो न्यूटन का। क्या आ जाएगा आपका, ज़ीरो न्यूटन। इट मीन्स जो उसमें नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स का मतलब होता है जो नेट फोर्स है ना, जो नेट रिजल्टेंट है वो हमारा क्या, जीरो। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस एन नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स कर रहा है। ठीक है। इज इट पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी। ठीक है। नॉन जीरो वेलोसिटी क्या पॉसिबल है? तो इसका आंसर क्या होगा, इफ़ अ बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v। ठीक है। अगर कोई बॉडी वेलोसिटी, उसकी कोई वेलोसिटी है v मानो, देन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन द बॉडी विल कंटिन्यू टू मूव इन अ सेम डायरेक्शन विद अ सेम वेलोसिटी। ठीक है, सेम वेलोसिटी। इट मीन्स दैट बॉडी मे बी ट्रेवलिंग विद अ जीरो वेलोसिटी। कैसे चल रही है, जीरो वेलोसिटी विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी, सॉरी, नॉन जीरो वेलोसिटी, बट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी मस्ट भी कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मस्ट भी कांस्टेंट होनी चाहिए। क्लियर? अगर इसका मतलब मस्ट भी कांस्टेंट का मतलब होता है अगर कोई बॉडी चल रही है, ठीक है, अगर उसमें एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब क्या, हमारी जो नेट फोर्स है ना वो क्या है, ज़ीरो नहीं है। ठीक है। अगर किसी बॉडी में अगर हमारी कोई वेलोसिटी जैसे 10 मीटर पर सेकंड से कोई बॉडी चल रही है, ठीक है, और उसमें दोनों तरफ से फोर्स लग रही है और सेम मैग्नीट्यूड, मतलब जो उनका रिजल्टेंट क्या है आपका, ज़ीरो है, तो हमारी जो बॉडी चलेगी या हमारा जो ऑब्जेक्ट चलेगा वो कैसे चलेगा, सेम वेलोसिटी से चलेगा। इट मीन्स चल रहा है, ठीक है, सेम वेलोसिटी से चल रहा है, ये चलेगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि जो आपका नेट फोर्स है ना उस ऑब्जेक्ट पे जो लग रहा है वो क्या है आपका, नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। क्या है वो, नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स है आपका। क्लियर? तो ये है इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया? अगर इसमें नॉन जीरो होता, अगर आपका क्या होता, नॉन जीरो होता, ये तो नेट जीरो है, अगर नॉन जीरो होता इसका मतलब होता कि अगर हमारी बॉडी में क्या है, एक्सलेशन हो रहा है। ठीक है, नहीं समझे? अगर इन दोनों में तो हमारा क्या रहेगा, दोनों फोर्स सेम है, तो उनका नेट क्या आ गया, ज़ीरो हो गया। क्लियर? अब इसमें अगर नॉन ज़ीरो होता तो हमारा क्या होता, इस बॉडी में एक्सलेशन होता। ठीक है, क्लियर बच्चों, समझ में आया? तो ये है इसका आंसर, फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर है, व्हेन जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विथ अ स्टिक डस्ट कम आउट ऑफ इट। अगर हम एक कारपेट को, हम जैसे घरों में देखा होगा आपने कि हम जैसे कारपेट को हम झाड़ रहे हैं, ठीक है, या फिर हम उस पर स्टिक से हम क्या कर रहे हैं, उस पर मार रहे हैं, तो क्या होता है, डस्ट नीचे गिर जाती है। तो ये किस वजह से होता है हमारा, ठीक है, तो किस वजह से होता है ये हमारा, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ की वजह से ही होता है। जो क्या है हमारा, जो क्या है वो बताता है अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो हमेशा रेस्ट पे रहेगी,
अगर कोई बॉडी मोशन में है तो हमेशा मोशन में ही रहेगी। क्लियर, जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होगा। क्लियर, तो इसका आंसर भी यही है आपका, व्हेन अ कारपेट इज बिटन, व्हेन अ कारपेट इज बिटन विथ अ स्टिक इट कम्स इन मोशन। जैसे ही हमने क्या किया, कारपेट को हिट करा, ठीक है, तो वो कौन सी उसमें आ गया स्टेट में, वो स्टेट ऑफ मोशन में आ गई है। बट द स्टेट ऑफ डस्ट पार्टिकल रिमेन एट रेस्ट, जो डस्ट पार्टिकल होगा वो क्या होगा, रेस्ट पे ही रहेगा आपका। क्लियर, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट द डस्ट पार्टिकल्स फॉल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर, अब जैसे सपोज करो ये आपका क्या है, ये कारपेट है, हमने इसको मतलब हमने इस पर फोर्स लगाया या इसको हमने क्या करा, हिट, हमने इसको हिट करा, ठीक है, अब ये ऐसे आ गया, तो जो ये पार्टिकल्स है ना आपके, जो बीच में आपके पार्टिकल्स हैं, वो क्या रहेंगे, अपनी अपनी ही पोजीशन पर रहेंगे। ये वाला, ये जो पार्टिकल्स है ना, वो अपनी पोजीशन पर रहेंगे, और जो आपका ये है कारपेट, वो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही इसमें फोर्स लगेगा, ये जो पार्टिकल्स है ना वो नीचे गिर जाएंगे, बिकॉज वो किसकी वजह से, ड्यू टू इनर्शिया की वजह से। क्योंकि वो अगर वो रेस्ट में है तो वो क्या बताता है इनर्शिया, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहिए, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर, तो ये है हमारा ड्यू टू इनर्शिया का आंसर होगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट द डस्ट पार्टिकल्स कम फॉल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब जो बताया गया है यहाँ पर कि इनर्शिया की वजह से होता है, जो क्या रहेगा, जो डस्ट पार्टिकल्स क्या होंगे, इनर्शिया की वजह से वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेंगे। ठीक है, रिमेन एट रेस्ट किसकी वजह से, ड्यू टू इनर्शिया की वजह से, और पार्टिकल्स फॉल्स नीचे गिर जाएंगे किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी, जो उसको ग्रेविटी इसको नीचे खींच लेगी। क्लियर, अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इट इज़ एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विथ अ रोप। हम अगर कोई, जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो हमारा सामान है, अब क्या करते हैं, बस वाले सामान ऊपर बस में मतलब बस के ऊपर डाल देते हैं। अगर हमारे बस को, मतलब जो हमारा सामान है, लगेज को टाइट नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं गिर जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, टाई करना पड़ता है। अगर हम टाई नहीं करेंगे, और क्यों गिरता है वो, हम उसका आंसर है आपका कि अगर देखो इसमें भी ड्यू टू इनर्शिया, ये अगर कोई बॉडी मोशन में है, ठीक है, सपोज करो ये बस है, ठीक है, सपोज करो ये आपकी बस है, इसके ऊपर सामान रखा है ऐसे, ठीक है, अगर अब ये मोशन में जा रही है ऐसे, ठीक है, अब मोशन में जा रही है, इसने एकदम बस वाले ने ब्रेक लगाया, ठीक है, अब ब्रेक लगाएगा तो जो ये बस है आपकी, वो तो आपकी किस में आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। बट जो सामान है, ड्यू टू इनर्शिया के कारण, ये जो उसमें ऑब्जेक्ट रखा है ना, जो लगेज रखा है हमारा, वो क्या रहेगा, मोशन में रहेगा, वो आगे गिर जाएगा। क्लियर, समझ में आया। सेम ऐसे ही अगर कोई सडन टर्न आता है, ठीक है, टर्न आएगा तो क्या होगा, ये सीधा आगे गिर जाएगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। ठीक है, क्लियर, तो ये है इसका आंसर कि क्यों हम इसको टाई करके रखते हैं। ठीक है, टाई मतलब इसको बांध के रखते हैं हमारा, बिकॉज द मोशन ऑफ अ बस इज़ नॉट यूनिफॉर्म, क्योंकि बस का मोशन क्या होता है, वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, वेरी करता है, इट वेरीज। क्लियर, क्योंकि वो एक स्पीड से नहीं चलती, कि कॉन्स्टेंट स्पीड से नहीं चलता वो। इट मे समटाइम्स ब्रेक सडनली और इट टेक्स अ शार्प टर्न। क्लियर, कभी क्या होता है कि उसको ब्रेक लगाना पड़ता है, कभी टर्न लेना पड़ता है, या कभी स्पीड भी तेज करनी पड़ती है। तो इसकी वजह से द लगेज विथ रजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, अगर मोशन ड्यू टू इनर्शिया एंड दिस लगेज मे बी फॉल साइड वे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, कहीं भी गिर सकता है वो आपका लगेज। क्लियर, इसका आंसर है बेसिकली, इसका आंसर क्या है, ड्यू टू इनर्शिया की प्रॉपर्टी, किसकी, लगेज की जो प्रॉपर्टी होती है, बॉडी की जो प्रॉपर्टी होती है, किसकी, ड्यू टू इनर्शिया की वजह से उसको हमें क्या करना पड़ता है, टाई अप करना पड़ता है। ठीक है, हम टाई अप नहीं करेंगे, ठीक है, विद रोप, तो वो क्या होगा, कहीं भी गिर सकता है वो आपका। क्लियर, तो ये हमारे भी स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन थे। फोर्थ क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं, ये हमारी एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक में से देख लेते हैं। एनसीईआरटी की बुक में बोला, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हेन अ बैट्समैन हिट अ क्रिकेट बॉल देन रोल ऑन अ लेवल ग्राउंड आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट। क्लियर, द बॉल स्लो टू स्टॉप बिकॉज, अगर
एक बैट्समैन है, उसने हिट क्रिकेट मैच में एक बॉल को हिट करा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में ये बोला गया है, अगर एक बैट्समैन है उसने क्या करा, क्रिकेट बॉल को हिट करा, वो कुछ टाइम बाद ग्राउंड में जब रोल करती हुई जाएगी उसके बाद वो रुक जाएगी, ठीक है, आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, क्लियर। द बॉल्स कम टू रेस्ट, द बॉल स्लो टू स्टॉप बिकॉज, जो स्लो हुई वो किस वजह से हुई, इसमें 4 ऑप्शन आपको गिवन है, ठीक है, उसका आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है आपका द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड एनफ, ऐसा हो सकता है कि उसने ज़्यादा तेज़ नहीं मारा होगा, चाहे वो कितना भी तेज़ मारे बॉल तो रुकेगी, तो इसका ये रीज़न तो है नहीं, ठीक है। सेकंड है आपका कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, जो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होती है, वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, फोर्स के प्रोपोर्शनल होती है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। थर्ड है आपका द देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, ठीक है, अगर कोई बॉल जा रही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है हमारा अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, वो कब तक नहीं रोकेगा, जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगी। अब इसमें कौन सी फोर्स अप्लाई कर रही है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, ठीक है। अगर कोई बॉडी जैसे बैट्समैन ने हिट करा, वो ग्राउंड मतलब नीचे लेवल ग्राउंड पे आ गई, ठीक है, ग्राउंड पर आने के बाद कुछ टाइम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो रुक जाएगी, क्यों रुक जाती है, क्योंकि उस पर कौन सा फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वो रुक जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर तो आपका सी है, ठीक है। अब इसका फोर्थ भी दिया हुआ है ऑप्शन, तो इसमें देख लेते हैं फोर्थ क्या है आपका, देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड वांट्स टू कम टू रेस्ट, नहीं, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। कि इसमें क्या है आपका, नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल, अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रही है, इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा कि उसको क्या चीज़ रोकेगी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में कब तक रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेगी। अगर वो रुक रही है तो किस वजह से रुक रही है, उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ कौन सा फोर्स है, वो है आपका फ्रिक्शनल फोर्स और ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वो बॉल रुक रही है। क्लियर बच्चों, आज हमने एनसीईआरटी के 4 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर आएगा उसमें हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर आपको इसमें किसी में डाउट है, ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको थोड़ा सा एसडी में देखिएगा तो आपको ये थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। क्लियर बच्चों, ठीक है। तो लगता है मुझे आपको ये समझ में आ गया होगा चारों क्वेश्चन, ठीक है ना। हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप इसको पूरा मतलब एक बार दोबारा देखिए किस तरीके से सर ने बताया है, ठीक है, दोबारा रिपीट कर लीजिए वीडियो, ठीक है ना, और आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू।